डॉक्टर जसवाल जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जसवाल जिंदाबाद। मुझे लगा मरहूम सांसद सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में कि मैं समाज सेवा में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है भलाई कर सकता हूँ, उसकी जो है मदद कर सकता हूँ, क्षेत्र का विकास कर सकता हूँ, और मैंने की। और मेरा हमेशा रहता है, कितनी बार चुनाव लड़ा, आप देखे होंगे, कभी भी हम ये कोशिश नहीं किए मेरे कभी बातों से, भाषण से, कि जो है यहाँ पर गंगा यमुनी जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो इस एरिया क्षेत्र में जो एकता है, जो पूरे विश्व में जो है बहुत जिसकी मिसाल दी जाती है देश और दुनिया में, तो कभी भी उसको नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा। मैं 100 बार हारना पसंद करूंगा, लेकिन ये कभी नहीं करूंगा कि यहाँ पर संप्रदायों के बीच तनाव हो। और इस बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंची नीची सभी जातियाँ मिल कर के जो है एक नया इतिहास रखेंगे। सबका मुझे समर्थन प्राप्त है। सर, जातिवाद को जो रंग दिया जाएगा अंतिम समय, उसको कैसे रोकेंगे? हम लोग कभी जातिवाद की बात नहीं करते। हम लोग न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, डेवलपमेंट विद जस्टिस, सबके लिए काम करते हैं। सबको, पूरे बिहार की जनता को परिवार मानकर हमारे नेता सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। उनका मैं सिपाही हूँ और मैंने भी हमेशा यही किया है। आगे मुझ पर मेरी पार्टी ने, मेरे गठबंधन के लोगों ने, एक मामूली आदमी पर ये भरोसा जताया है कि जनता दल यूनाइटेड अपने सिटिंग सीट को छोड़ करके एक जो सीट हार गए थे उस पर जो है भरोसा करके मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो मुझे जनता का, युवाओं का, बूढ़े बुजुर्गों का, माँ बहनों का जितना आशीर्वाद दुआ प्राप्त हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार पूरे रिकॉर्ड मतों से हम लोग चुनाव सीधे टक्कर आपका किनसे होगा? उनके पास और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई न विजन है न मिशन है। जो दो पार्टियां मेरे खिलाफ चुनाव मैदान में है, उनका कोई विकास का मॉडल नहीं है। हम लोग विकास के लिए काम करते हैं, मेरे नेता विकास के लिए जाने जाते हैं, तो हम लोग जो है विकास के नाम पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब आज नॉमिनेशन किए हैं। ये पहला नॉमिनेशन हुआ, तो नॉमिनेशन में तो ये फर्स्ट कर गए। इसी तरह से जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में भी एनडीए के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद साहब फर्स्ट करेंगे। कांग्रेस और एमआईएम के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज तक उन लोगों ने यहाँ पर इतने दिनों से लोकसभा को प्रतिनिधित्व करने का काम किया है, तो उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकास कराया नहीं। किशनगंज का जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करना वोट को। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और जो है इस तरह की बातें करके एक माहौल इस किशनगंज में बनाना। लेकिन किशनगंज के हिंदू मुस्लिम सभी इस बात को जानते हैं कि किशनगंज ही एक ऐसा ज़िला है जहां से गंगा जमुनी का संबंध और जो रिश्ता है वो पूरे दुनिया में जो है एक डंका बजाने का काम करता है। इसीलिए इस रिश्ता को अगर कोई ख़राब करके चुनाव जीतना चाहता है तो ये माहौल नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि मास्टर मुजाहिद का व्यक्तिगत नाम है इस क्षेत्र में। अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो सामने मास्टर मुजाहिद ही खड़ा होता है, उस समय कोई एमआईएम और कोई कांग्रेस नज़र नहीं आता है। तो इंसानियत और मानवता के नाम पर मैं तो कभी कभी गाना भी गाता हूँ, नफ़रत के नाम पर न सियासत के नाम पर मास्टर मुजाहिद वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले होशियार हो जाओ, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले होशियार हो जाओ।
यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है और इस बार डंके की चोट पर मास्टर मुजाहिद जीतेंगे, क्योंकि किशनगंज के हिंदू मुस्लिम सभी जानते हैं कि दुख के समय में मास्टर मुजाहिद ही खड़ा होता है। सबको याद आता है ये यहाँ किशनगंज में जो नीतीश कुमार ने काम किया है, जनता के जाने में पता चलता है। निश्चित तौर पर उन सब चेहरा देख रहा नीतीश जी का, चेहरा देख रहा एनडीए का, जो लोगों ने काम किया है। आने वाले दिनों में ये चुनाव जीत रहे हैं। आपको भी मालूम होगा, जो भी लोग हैं वो सिर्फ सवाल जवाब करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के बीच में, चुनाव हम लोग जीतेंगे।